नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ समीक्षा यादव। न ईस्ट न वेस्ट, न चीखना न चिल्लाना, न राइट न लेफ्ट। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों और जानकारियों से आपको रूबरू कराना है। हर खबर, हर मुद्दे पर राय आप खुद बनाएं। ऐसी ही एक खबर जिस पर पूरा देश दो धारियों में बटा हुआ दिख रहा है, मुद्दा है वक्फ संशोधन बिल। आपको अपने चैनल आवाज इंडिया पर इससे जुड़े हर पहलू पर हम बारीकी से विश्लेषण करेंगे। नजर हम देंगे, नजरिया आपको बनाना है। तो आपका स्वागत है आवाज इंडिया के इस नए अंक में। इस खबर को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपकी इस मुद्दे पर अपनी खुद की एक समझ बन सके। वक्त की कहानी और उसका इतिहास बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि दिल्ली सल्तनत में सबसे पहले इस विचार ने जन्म लिया था। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने मुल्तान की जामा मस्जिद को एक गांव में दान दे दिया था, जो वक्फ का इतिहास में पहला उदाहरण माना जाता है। मुस्लिम समुदाय द्वारा साल 1923 में ब्रिटेन समाज के शासनकाल में इसे नियमित कराने का पहला प्रयास भी किया गया था। दरअसल वक्फ अरबी भाषा का एक शब्द है। वक्फ का मतलब होता है खुदा के नाम पर दान दी गई वस्तु। इन्हीं संपत्तियों की देखरेख के लिए बनाई गई संस्था को वक्फ बोर्ड कहा जाता है। इस्लाम के जानकार बताते हैं कि वक्फ बोर्ड को दान में मिलने वाली संपत्तियों का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना होता है। 1954 में लाया गया पहला वक्फ एक्ट। आजादी के ठीक 6 साल बाद 1954 में भारत सरकार ने इन्हीं गरीब और जरूरतमंद मुस्लिमों के मदद के लिए वक्फ बिल लेकर आई। 1954 में लाया गया पहला वक्फ एक्ट था। देश में संविधान लागू होने के 6 साल बाद हमारी संसद ने साल 1954 में वक्फ बिल पास किया, जिसका मकसद मुस्लिम समुदाय की धार्मिक संपत्तियों और धार्मिक संस्थाओं का प्रबंधन और संरक्षण करना था, जिससे धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग मुस्लिम समुदाय कर सके। इससे पहले 2 बार पहले भी हो चुका है संशोधन। सबसे पहले वक्फ के कानूनी पहलू को देख लेते हैं। अब तक वक्फ को लेकर 2 बार संशोधन किया जा चुका है और मोदी सरकार में किया जा रहा यह तीसरी संशोधन है। हम सबसे पहले एकाएक इसे समझ लेते हैं। 1955 का पहला संशोधन कर नया वक्फ एक्ट लागू किया गया। इस संशोधन का लक्ष्य था कि वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन सुधारा जा सके, साथ ही साथ इसमें व्याप्त भ्रष्टाचार को कम किया जाए। इसलिए वक्फ एक्ट 1995 के तहत वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां और जिम्मेदारियां दी गई। इसी कानून के तहत वक्फ संपत्तियों की निगरानी के लिए राज्यों में भी वक्फ बोर्ड बनाए गए। इस एक्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड को वक्फ की संपत्तियों के निरीक्षण और उन पर नियंत्रण का हक दिया गया। सोचने से ही संपत्तियों पर हक 1955 के वक्फ एक्ट में जो सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल बदलाव किया गया, वो वोट को दिया गया असीमित अधिकार। इसी एक्ट की धारा 3 में कहा गया कि अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुसलमान की है तो उस संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकता है। इसके बारे में वक्फ को कोई सबूत भी देने की जरूरत नहीं होगी कि उसे आखिर ऐसा क्यों लगता है कि जमीन पर उसका मालिकाना हक है। 2013 में दूसरा संशोधन यूपीए 2 की सरकार ने वक्फ बोर्ड को मजबूती देते हुए उनके अधिकार को और ज्यादा बढ़ा दिया। अब बोर्ड किसी जमीन पर अपना हक या दावा ठोक सकती थी, जिसके लिए उसे सबूत देने की भी जरूरत नहीं थी। मगर 13 के संशोधन में खास बात यह थी कि बोर्ड के फैसले को किसी अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती थी। इसी संशोधन ने किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का ऐसा अधिकार दे दिया, जिसे कोर्ट में चुनौती तक नहीं दी जा सकती थी। वक्फ के फैसले को कोर्ट से चुनौती का अधिकार नहीं था। वक्फ एक्ट के आर्टिकल 40 में प्रावधान है कि कोई जमीन किसी की है, इसे वक्फ का सर्वेयर और वक्फ की बोर्ड ही तय करेगा। अगर आपकी संपत्तियों को वक्फ ने अपनी संपत्ति बता दी है तो आप इस दावे के खिलाफ कोर्ट भी नहीं जा सकते हैं। इसलिए आपको वक्फ बोर्ड के सामने ही गुहार लगानी होगी। इस मामले में वक्फ बोर्ड का फैसला अगर आपके खिलाफ आया तब भी आप कोर्ट का रुख नहीं कर सकते। हालांकि वक्फ बोर्ड के फैसले के खिलाफ वक्फ ट्रिब्यूनल में आप जा सकते हैं। इसी एक्ट के सेक्शन 85 में नियम है कि ट्रिब्यूनल के फैसले को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी चुनौती नहीं दी जा सकती। महत्वपूर्ण है कि राज्य और केंद्र सरकार भी इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इतना हंगामा क्यों बरपा है? आपके जहन में एक सवाल बार बार आ रहा होगा कि आखिर भारतीय संविधान द्वारा बनाई गई संस्था वक्फ को लेकर इतना ज्यादा हंगामा क्यों बरपा हुआ है? भारत में वक्फ बोर्ड के आने के बाद से लेकर अब तक उसके पास करीब 9 लाख अचल और 16,000 से अधिक चल संपत्तियां हैं।
जो इस बोर्ड को देश की तीसरी सबसे धनी प्राइवेट संस्था बनाता है। वक्फ की यह संपत्ति महज रेलवे और डिफेंस जैसे विभागों से कम है। महत्वपूर्ण है कि बोर्ड बनाने के वक्त कानून बनाने वाले की सोच थी कि इससे मुस्लिम समाज के गरीब, वंचित और मुख्य धारा से दूर हो चुके लोगों की सहायता हो सकेगी, जबकि हकीकत यह है कि वक्फ बोर्ड साल दर साल धनी होता गया, मगर जिसके लिए इसे बनाया गया समाज या समुदाय लगातार विकास की धारा में पिछड़ता चला गया। हाल के सालों में बोर्ड पर लगातार संपत्तियों के दुरुपयोग और मनमानी का आरोप लग रहा है, जिसका शिकार न सिर्फ आम भारतीय बल्कि कई मामलों में मुसलमान समुदाय ने भी वक्फ के मनमाना रवैये का आरोप लगाया है। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर मानवीय सूचांक और विकास की बात करें तो शून्य से सफर शुरू करते हुए वक्फ बोर्ड देश की तीसरी सबसे अधिक जमीन का मालिकाना हक रखने वाली संस्था बन गई। मगर जो लक्ष्य गरीब और वंचित मुसलमानों को समुदाय के लोगों के लिए रखा गया था, संस्था वो करने में पूरी तरह से विफल रही। हालांकि इसका सही जवाब तो मुस्लिम समाज ही दे पाएगा कि आखिर वक्फ बोर्ड ने अब तक उनका और उनके समाज के लिए कितना भला किया है। आप अब वक्फ बिल के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें जरूर साझा करें। क्या आप वक्फ संशोधन बिल को सही और जरूरी मानते हैं या फिर आप इसे एक राजनीतिक निर्णय के चश्मे से देखते हैं? हम आपके लिए ऐसे ही आपसे जुड़े हुए मुद्दे फिर लेकर आते रहेंगे, आपको सतर्क और सुरक्षित रखेंगे। अगर आपको हमारे इस जानकारी से थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो तो आवाज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए मुद्दों के साथ। बने रहिए आवाज इंडिया के साथ।